अस्सलामुअलैकुम। पीएसएल के जो सीईओ साहब हैं सलमान नसीर साहब, आप सब उनको जानते हैं। आपके मुल्तान सुल्तान के साथ रिफ्ट कायम हुई है, उसके बारे में भी जानते हैं। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने की और जो नहीं की उनके ऊपर ज़रा बात करते हैं। उन्होंने एक तो बताया कि पीएसएल की जो स्पॉन्सरशिप है उसमें 505% का 505% जो इजाफा हुआ है। मतलब अगर वो 100 रुपये की थी तो आज वो जो है 5,000 की हो गई है। तो इस तरह उन्होंने बताया कि 500% जो है उसमें इजाफा हो गया है। तो ये सारी चीज़ें चली हैं और उनसे कुछ सवालात हुए जिनके बारे में वो टोटल ब्लैंक थे, लेकिन उनको ये पता है कि मुल्तान सुल्तान के खिलाफ मैंने क्या बात करनी है, अली तरीन के खिलाफ मैंने क्या बात करनी है। डिटेल में जरा इस वीडियो में बात करेंगे। बिफोर गोइंग टू द वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। सलमान नसीर साहब से जी बहुत सारे क्वेश्चन हुए, मुल्तान सुल्तान से रिलेटेड हुए, अली तरीन से हुए। उनको उन्होंने बड़ा ठोक के ठीक ठाक किस्म का जवाब दिया कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद वीडियो बना चुका हूँ, वो आप दो लोग देख चुके होंगे। लेकिन जो कुछ क्वेश्चन उनसे हुए, उनको नहीं पता था कि पीएसएल में कौन सी टीम्स आ रही हैं, उसके ऊपर हमारी वर्किंग नहीं हुई। पीछे सिर्फ 3 महीने रह गए और ये हालात है हमारे कि हम अब तक बिडिंग प्रोसेस के अंदर नहीं गए। हमें ये नहीं पता कि हमारे कौन कौन से बोर्ड से बात हुई है, कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं वो विलिंग होंगे, क्योंकि आईपीएल के साथ दोबारा क्लैश करेगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स जो है वो क्या होगी, किसी को कोई पता नहीं है। किन वेन्यूज के ऊपर मैचेस खेला जाएगा, कोई पता नहीं है। कितने मैचेस खेले जाएंगे, कोई पता नहीं है। तो ये हमारी पीएसएल के हालात हैं। और अली तरीन ने यही बात की थी कि यार ये गोंगलों से मट्टी झाड़ रहे हैं, ये कम्पिटेंट लोग नहीं, इनकम्पिटेंट लोग हैं, इनको अपनी जॉब का पता ही नहीं है। अब ये सारे काम आज से 6-8 महीने पहले होने चाहिए थे। राशिद लतीफ़ ने इसके ऊपर बात करते हुए बोला कि भाई ये सारे के सारे काम, डॉक्टर नुमान नियाज़ बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि ये सारी आपकी प्लानिंग आपकी हो चुकी नहीं चाहिए थी अब तक। अब एग्जीक्यूशन का टाइम था। आपके पीछे कितना वो टाइम पड़ा हुआ है कि आप जाके अब अपने बिडिंग भी करनी है, आपने 2 नई टीम्स भी लेके आनी है, आपने दूसरी चीज़ों को भी इंक्लूड करना है, बोर्ड से भी रब्ता करना है। तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इट टेक्स टाइम। तो उस टाइम को कंज्यूम करने के लिए यू हैव टू मेक यू डू योर होमवर्क। और हमारा होमवर्क अभी तक जीरो है। उनसे जितने सवालात पूछे गए उनको किसी का कोई जवाब नहीं पता था, ही हैज़ नॉट बीन एबल टू आंसर प्रॉपरली। लेकिन जो हमारी टसलें चल रही हैं, जो हमारी ईगोज हैं, जो हमारे मसले मसाइल हैं, वो सबके सामने नजर आ रहे हैं। उसके ऊपर हम बड़ी खुल डुल के बात करते हैं कि हमने उसको ये तुम देना है, हमने यहाँ पे कर देना है, हमने फलां कर देना है, हमने ढिमकान कर देना है। प्लेयर से ज्यादती कर रहे हैं। रिजवान के साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। सिर्फ और सिर्फ ईगोज का इशू है और कोई मसला नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल जिस टाइम पीएसएल की चल रही है। और जिस तरह डॉक्टर नुमान नियाज ने और राशिद लतीफ़ ने अपने पॉडकास्ट के अंदर बारहा ये बात कर चुके हैं कि वो कहते हैं कि हमें लगता है जो पीएसएल के अंदर लोग बैठे हुए हैं फॉरेन एजेंडा के ऊपर काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए नहीं, पाकिस्तानी क्रिकेट को खराब करने के लिए काम कर रहे हैं। और आप जब इस तरह के सवालात और इस तरह के जवाब सुनते हैं तो आपको फिर उनकी बात समझ भी आती है कि यार वाकई नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान क्रिकेट को खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को डिमोरलाइज भी कर रहे हैं और उसके जड़ों में बैठ रहे हैं। अब आप सलमान अली आगा जैसे प्लेयर्स जो हैं, दूसरे प्लेयर्स हैं, उनको मौके दे रहे हैं क्योंकि वो यस कर रहे हैं। और जो बाबर जैसे प्लेयर हैं उनको डिग्रेड कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रॉपर जो है वहाँ पे कैंपेन्स चलाई जाती हैं, उनके अगेंस्ट सारा कुछ किया जाता है। रिजवान के साथ जो कुछ किया, उनको कैप्टन से हटा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें, सारे ब्लेंडर्स कोई पाकिस्तान का खैर ख्वाह जो नहीं कर सकता। तो आपका सलमान नसीर साहब के बारे में क्या ख्याल है? डू यू थिंक ही इज़ कम्पिटेंट इनफ टू रन पीएसएल एज अ सीईओ ऑफ पीएसएल? और जो उनके ख्यालात और वाक़यात हैं वो आप उनसे एग्री करते हैं, जिस तरह उन्होंने पर्सनल होकर अली तरीन के साथ ये काम किया है? आगे आने वाले टाइम के में पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ये चीज़ें पाकिस्तान को कितना ख़राब करेंगी? आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? डू लेट